Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द सपोर्ट फॉर प्रेशर वेसल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी सपोर्ट फॉर प्रेशर वेसल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सपोर्ट फॉर प्रेशर वेसल का। किसी भी प्रोसेस वेसल का डिज़ाइन उसके सपोर्ट को डिज़ाइन करे बिना पूरा नहीं होता है। जैसे कोई भी प्रोसेस वेसल है, प्रोसेस वेसल से आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रोसेस वेसल जैसे कोई भी हीट एक्सचेंजर हो गया, कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम, एड्सॉर्प्शन कॉलम, ये सब क्या है, हमारी प्रोसेस वेसल है। तो अगर हम किसी भी प्रोसेस वेसल का सपोर्ट डिज़ाइन नहीं करते हैं तो प्रोसेस वेसल का पूर्ण तरीके से डिज़ाइन नहीं होता है। अगर कोई भी प्रोसेस वेसल का डिज़ाइन करना है एकदम पूर्ण रूप से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके सपोर्ट का भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है, किसी भी प्रोसेस वेसल का डिज़ाइन उसके सपोर्ट को डिज़ाइन करे बिना पूरा नहीं होता है। ठीक, साथ ही यह देखना भी आवश्यक है कि सपोर्ट का वेसल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब जो भी हम सपोर्ट लगा रहे हैं वेसल में, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा सपोर्ट का वेसल पर। ठीक, प्रोसेस वेसल को हॉरिजेंटल या वर्टिकल पोजीशन में सपोर्ट किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों तरीके से हम किसी भी प्रोसेस वेसल को सपोर्ट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी। तो वर्टिकल ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जो डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं वो हमारे वर्टिकली खड़े होते हैं। तभी तो दोस्तों जो भी हमारे वो होते हैं, वेपर्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि निकल के जाता है। तो क्या है हमारा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी हमारे प्रोसेस वेसल्स होते हैं वो हॉरिजेंटल और वर्टिकली सपोर्ट उनको किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डिस्टिलेशन कॉलम, एब्जॉर्प्शन टावर, एवापोरेटर आदि को वर्टिकल पोजीशन में सपोर्ट किया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो भी हमारे डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एवापोरेटर होते हैं उनको हम वर्टिकली पोजीशन में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। वही हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर और स्टोरेज वेसल को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में सपोर्ट कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर और जो स्टोरेज वेसल्स होते हैं उनको हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितने भी डिस्टिलेशन कॉलम हैं और हमारे मतलब एब्जॉर्प्शन टावर हैं, यह समझ लीजिए कि MTO सेकंड मास ट्रांसफर ऑपरेशन में जितने भी आप टावर पढ़े थे जिसमें हमारा वेपर का फॉर्मेशन होता है, उनको हम क्या करेंगे कि वर्टिकली सपोर्ट करेंगे। और जो हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर होते हैं उन्हें हॉरिजेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन फॉर सपोर्ट वेसल। आई थिंक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन फ्लोर एरिया एंड हेडरूम अवेलेबल। ठीक है, क्या कहता है कि जो भी आपका सपोर्ट वेसल है वो डिपेंड करता है कि कितना फ्लोर एरिया और हेडरूम हमारे पास अवेलेबल है। अब देख लीजिए कि वर्टिकल वेसल के लिए कौन कौन से सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं और हॉरिजेंटल सपोर्ट्स के लिए कौन कौन से हॉरिजेंटल वेसल्स के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हॉरिजेंटल वेसल लिखा है, हॉरिजेंटल वेसल्स के लिए हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम वर्टिकल वेसल की बात करें तो हमारे पास स्कर्ट सपोर्ट, ब्रैकेट सपोर्ट जिसे लग सपोर्ट भी कहते हैं, थर्ड नंबर पे आता है हमारा लेग सपोर्ट और फोर्थ नंबर पे आता है रिंग सपोर्ट। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल वेसल की बात करें तो हमारे पास 3 सपोर्ट यहाँ पे हैं, सैडल, लेग एंड रिंग। आपके सिलेबस के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा जाए तो आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली और आस्किंग क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं स्कर्ट सपोर्ट, सैडल सपोर्ट, रिंग सपोर्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, स्कर्ट, सैडल, रिंग, और आपका एक और है ब्रैकेट सपोर्ट। लेकिन 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। स्कर्ट, सैडल, 2 हैं, स्कर्ट और सैडल, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, वर्टिकल के लिए 4 अवेलेबल है, स्कर्ट, ब्रैकेट, लेग और रिंग। और उसी जगह हॉरिजेंटल के लिए 3 सपोर्ट अवेलेबल है, सैडल, लेग, रिंग। सेलेक्शन ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट की सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई भी वेसल आपको दिया गया है तो आप उस वेसल में कौन से सपोर्ट्स लगाएंगे, तो सिलेक्शन ऑफ सपोर्ट्स यहाँ पे आता है।
हॉरिजेंटल या वर्टिकल सपोर्ट का सिलेक्शन फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेसल होते हैं उनको निम्नलिखित फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, क्या है? साइज, शेप, वेट ऑफ द वेसल। हम क्या करेंगे, जो भी वेसल हमारे पास अवेलेबल है उसका शेप देखेंगे, साइज देखेंगे और वेट भी देखेंगे कि कितने वेट का है वेसल, उसी के अनुसार उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा क्या है? डिज़ाइन टेम्परेचर एंड डिज़ाइन प्रेशर, या फिर आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो भी हमारा वेसल है वो कौन से टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है, कौन से प्रेशर पर ऑपरेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। लोकेशन ऑफ वेरियस कनेक्शंस, कहाँ कहाँ पे इस वेसल का कनेक्शन हो रहा है, किस किस जगह से उसका कनेक्शंस है, उसके अनुसार भी हम वेसल को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है हमारा वेसल का, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है दोस्तों आपका फर्स्ट सपोर्ट। फर्स्ट सपोर्ट क्या है? स्कर्ट सपोर्ट। ठीक है। स्कर्ट सपोर्ट स्टील के सिलेंड्रिकल या कोनिकल सेल के होते हैं। ठीक है। जो भी हमारा स्कर्ट सपोर्ट होता है वो क्या होगा? स्टील के सिलेंडर या कोनिकल सेल के होते हैं। ठीक। किसी वर्टिकल वेसल के बॉटम टेंजेंट से जुड़े होते हैं। तो स्कर्ट सपोर्ट क्या होगा कि हमारा कोई भी वर्टिकल वेसल हो, एनी टाइप ऑफ वर्टिकल वेसल की जो भी बॉटम होता है उसमें जो टेंजेंट होता है उससे हमारा क्या होगा? स्कर्ट सपोर्ट अटैच रहेगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये सपोर्ट टाल वर्टिकल वेसल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। मतलब ऐसे वर्टिकल वेसल जो बहुत ही लंबे होते हैं उनके लिए हम कौन सा सपोर्ट यूज़ करेंगे? स्कर्ट वेसल। तो आप अपने दिमाग में 3 चीज़ बैठाइए। स्कर्ट सपोर्ट कैसा होता है? कोनिकल और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है। स्कर्ट सपोर्ट को कहाँ पे सपोर्ट किया जाता है? किसी भी वर्टिकल वेसल के बॉटम में टेंजेंट के साथ उसको सपोर्ट किया जाता है। स्कर्ट सपोर्ट किसके लिए सुटेबल होता है? लॉन्ग वर्टिकल वेसल्स के लिए हमारा स्कर्ट सपोर्ट सुटेबल होता है। जिन वर्टिकल वेसल पर लॉन्गिट्यूडल बेंडिंग स्ट्रेस लगता है, जैसे कि विंड लोड, सिस्मिक लोड एटसेट्रा। विंड लोड मतलब हवा का जो झोंका पड़ता है, अगर किसी भी वर्टिकल वेसल पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये क्या है कि हवा का झोंका क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस प्रोवाइड करा रहा है वेसल को। तो और दूसरा है सिस्मिक लोड, मतलब भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनके लिए ये सपोर्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विंड लोड जब आता है लॉन्गिट्यूडल वेसल पर, मतलब जो भी हमारा वर्टिकल वेसल है जब उस पर लॉन्गिट्यूडल बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, लॉन्गिट्यूडल बेंडिंग स्ट्रेस कैसे लगेगा? विंड लोड से लगेगा, सेस्मिक लोड से लगेगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? उस जगह पे हम इस सपोर्ट का यूज़ करेंगे। इस सपोर्ट का नाम क्या है? स्कर्ट सपोर्ट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा होगी आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आप सभी को हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, तो एकदम ध्यानपूर्वक लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा। प्रेशर वेसल के केस में ये, क्योंकि स्कर्ट सपोर्ट पर ऑपरेटिंग प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए स्टील की अतिरिक्त भी दूसरे मटेरियल भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। आप ये बता सकते हैं, मतलब जो भी हमारा प्रेशर वेसल होता है उसके केस में जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर होता अब बात आती है दोस्तों ब्रैकेट और लग सपोर्ट। मैंने आपको स्कर्ट सपोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से सारी बातें बता दी कि स्कर्ट सपोर्ट किसके लिए अच्छा होता है, स्कर्ट सपोर्ट की जो भी मतलब
कोई भी सपोर्ट हो उसकी सिलेक्शंस कैसे की जाती है और किस टाइप के वेसल में हम स्कर्ट सपोर्ट का यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। तो अब आपका नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट आता है जो कि ब्रैकेट और लक सपोर्ट होता है। तो समझ लीजिए, प्रोसेस इक्विपमेंट के लिए लक सपोर्ट बहुत कॉमन है। कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट है उसके लिए क्या होता है, लक सपोर्ट बहुत ही कॉमन है। वर्टिकल वेसल की ऊंचाई से व्यास 2-3 का रेशियो आमतौर पर लक सपोर्ट के साथ प्रदान किया जाता है। जो भी वर्टिकल वेसल होती है, जो उसकी हाइट होगी उसके व्यास के अनुसार 2-3 के रेशियो पे हम लक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटों से फैब्रिकेट जाते हैं और न्यूनतम संभव वेल्ड लेंथ वाले वेसल से जुड़े होते हैं। ब्रैकेट कॉलम या स्ट्रक्चरल बीम पर टिकी होती है। क्या है दोस्तों, जो भी हमारा ब्रैकेट और लक सपोर्ट है वो बहुत ही कॉमन टाइप का सपोर्ट है। और ये जो ब्रैकेट कॉलम या स्ट्रक्चरल बीम पर टिकी होती है, ये क्या होता है, जो भी हमारा ब्रैकेट कॉलम होता है और स्ट्रक्चरल बीम होती है वहीं पे हमारा लक सपोर्ट टिका होता है। तो ये हमारा लक सपोर्ट बना हुआ है। बात कर लेते हैं इसके थोड़े से फ़ायदे की। तो ब्रैकेट सपोर्ट क्या होता है, इसकी लागत कम होती है। न्यूनतम वेट लेंथ के साथ वेसल से आसानी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आसानी से लेवल्ड में किया जा सकता है। यदि स्लाइडिंग व्यवस्था प्रदान की जाती है तो व्यास के विस्तार को आवेशित कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज थे किसके, ब्रैकेट सपोर्ट के। अब आता है आपका सैडल सपोर्ट। हॉरिजेंटल वेसल आर जनरली प्रोवाइडेड सैडल सपोर्ट, मतलब जो भी हमारे हॉरिजेंटल वेसल होते हैं, जो हमारा वो था लेग सपोर्ट था और स्कर्ट सपोर्ट था, उसे हम वर्टिकल वेसल को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सॉरी दोस्तों, सैडल सपोर्ट को यूज़ हम हॉरिजेंटल वेसल को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि वेसल के नीचे की और ज़मीन की रेखा से थोड़ी दूरी पर स्थित होना है तो कंक्रीट के पाइप्स के शीर्ष पर आराम करने वाली स्टील सैडल्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जो भी सैडल सपोर्ट्स होते हैं उसको हम लोग हॉरिजेंटल वेसल के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे सैडल सपोर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि वेसल के नीचे की और जमीन की रेखा से थोड़ी दूर पर स्थित हो, जो भी हमारा वेसल है अगर वो जमीन की रेखा से थोड़ी दूर पर स्थित है तो कंक्रीट के पाइप्स के शीर्ष पर आराम करने वाली स्टील सैडल्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को डायग्राम जरूर बना के आना है। अब फ्लैंजेस देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। दो पाइप के पीसेस को जोड़ने के लिए या उनमें लीक प्रूफ कनेक्शन बनाने के लिए या वेसल के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए 3 टेक्निक का यूज़ की जाती है। पहला वेल्डिंग, दूसरा रिवेटिंग, तीसरा फ्लैंगिंग। ठीक है, हम तीनों
में वेल्डिंग और रिवेटिंग परमानेंट होते हैं। इन तीनों में क्या होता है कि जो हमारा वेल्डिंग और रिवेटिंग कनेक्शन होता है वो परमानेंट होता है, जबकि जो फ्लैंजिंग कनेक्शन होता है वो हमारा टेम्परेरी होता है। मतलब कोई भी दो पाइप को जोड़ने के लिए या फिर लीक प्रूफ कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक अवेलेबल हैं, जो कि वेल्डिंग, रिवेटिंग एंड फ्लैंजिंग होती हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग और रिवेटिंग हमारा परमानेंट होता है, और जो हमारा टेम्परेरी होता है वो कौन सा होता है, फ्लैंज वाला होता है। ठीक, और उसकी सहायता से हम इंटरनल पार्ट्स को क्लीन या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई भी इंटरनल पार्ट है पाइप के अंदर उनको क्लीन या रिमूव करना है तो हम फ्लैंजिंग का उपयोग करेंगे, उस जगह पे फ्लैंजिंग का कनेक्शन करेंगे, और जब भी हमको क्लीनिंग करनी होगी तो फ्लैंजिंग को निकाल के उसमें हम क्या करेंगे, क्लीनिंग कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्लैंज जॉइंट। तो हमारे पास जो भी फ्लैंजिंग होता है, जो हमको एग्जैक्टली पढ़ना है कि फ्लैंज क्या होते हैं, फ्लैंजेस क्या होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक वेल्डिंग नेक, दूसरा स्लिप ऑन, तीसरा लैप जॉइंट और चौथा ब्लाइंड। जो हमारा वेल्डिंग नेक होता है, इनमें फ्लैंज रिंग और वेल्ड जॉइंट के बीच में एक लॉन्ग ट्रैप हब होता है। वेल्ड नेक क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लैंज रिंग होगा वेल्ड और वेल्ड जॉइंट के बीच में लॉन्ग ट्रैप्ड हब होता है, जो पाइप या वेसल से जुड़ा होता है। क्या होगा कि जो भी हमारा ये फ्लैंज रिंग और वेल्ड जॉइंट के बीच में कनेक्शन होता है वो ट्रैप्ड हब होता है, जो कि क्या होता है, पाइप या सेल से जुड़े होते हैं। यह हब फ्लैंज रिंग थिकनेस से पाइप वाल्व थिकनेस तक एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन लाता है, जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है और फ्लैंज की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। सभी प्रकार के फ्लैंज में ये फ्लैंज सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए स्ट्रीम सर्विस कंडीशन इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि जो भी हमारी सारे फ्लैंजेस होते हैं सभी प्रकार के, उसमें हमारा क्या होता है कि जो वेल्ड नेक फ्लैंज होता है वो स्टीम सर्विस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। जहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन मतलब चेंज होता है या फिर सब जीरो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर इन फ्लैंजेस का उपयोग किया जाता है। इन फ्लैंजेस को कॉस्टली फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव फ्लूइड्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लीकेज या फ्लैंज के फेल होने से डिजास्टर या ख़तरनाक परिणाम हो सकते हैं, वहाँ भी फ्लैंज का उपयोग किया जाता है। इन फ्लैंज को डायरेक्टली पाइप या नोजल के साथ वेल्ड किया जाता है। ये हमारा वेल्ड नेक फ्लैंज का डायग्राम बना हुआ है। अब आता है स्लिप ऑन फ्लैंज। ये फ्लैंज पाइप या सेल पर स्लिप होती है तथा लैप वेल्डेड होती है। इस फ्लैंज का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है तथा वेल्डिंग असेंबली में फिट करना आसान होता है। इस फ्लैंज की स्ट्रेंथ वेल्डिंग नेक के कंपेयर में 2/3 होती है, और इसका भी यूज़ हम लोग मॉडरेट कंडीशन में करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर में फ्लक्चुएशन होती हैं। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो वेल्डिंग नेक के कंपेयर में 1/3 होती है। ये हमारा क्या है, डायग्राम दिया गया है। अब आता है लैप जॉइंट फ्लैंज। इस फ्लैंज को लैप जॉइंट स्टब के साथ यूज़ किया जाता है। इन दोनों पार्ट्स की कंबाइन कॉस्ट सेम साइज तथा सेम प्रेशर रेटिंग वेल्डिंग नेक फ्लैंज से ज़्यादा होती है। ये फ्लैंज प्रेशर को झेलने में स्लिप ऑन फ्लैंज जितने ही कारगर होती है, परंतु इनकी मुख्य डिसएडवांटेज यह है कि सर्विस लाइफ वेल्डिंग नेक फ्लैंज के कंपेयर में मात्र 10% होती है। ये फ्लैंज ऐसी सिचुएशन में यूज़ की जाती हैं जहां पर क्लीनिंग के डिसमेंटलिंग या इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है। जहां पर पाइप का रोटेशन होता है वहां भी इन फ्लैंज का उपयोग किया जाता है। कौन से फ्लैंज का, देख लीजिएगा, लैप जॉइंट फ्लैंज का।